समय चक्र की एक ऐसी अद्भुत यात्रा में हम निकलने वाले हैं जिस यात्रा के दौरान आप अपने जीवन में सुखद परिवर्तन को ला सकते हैं। भूलना नहीं है, आप शनि की अढ़ैया से आप प्रभावित हैं और यही शनिदेव कर्क राशि के अनुसार यही शनिदेव आपके अष्टम भाव पर है, जहां पर आकर के आपके जीवन में अढ़ैया का संचार हो गया था। स्थान कौन सा हुआ? तो रोग, आपके समस्याएं हैं, जो रोग हैं, आपके संघर्ष हैं, उनमें समस्याएं आ गई थी, आपके पैसों की फसाहट यहां पर हो गई थी और किसी प्रकार से संघर्ष की स्थिति यहां पर ला करके शनि आपको खड़ा कर दिया। अब ये स्थिति जब जो समय होगा वो कैसे आपको काल चक्र में पास्ट में ले जाएगा, आपको ध्यान देना है। तो टाइम ट्रेवल मशीन वास्तव में है क्या? तो शनि देव के ऐसे ग्रह हैं जिनको सीधा सीधा हम काल से जोड़ते हैं, समय चक्र को हम शनि से ही जोड़ते हैं। और शनि ही एक ऐसे देवता है, आपको पता होगा कि हमारे पास्ट लाइफ में जो हमने कर्म किया है उनके दंड नायक भी शनि देवता को ही माना गया है। इस स्थिति में जब ये वक्री हो रहे हैं आपके कहां पर? आपके अष्टम भाव पर। कब हो रहे हैं? तो 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं वो दिन अमावस्या की तिथि होगी। अमावस्या काली रात, शनि देवता स्वयं काले, शनि देवता अंधेरे के प्रतीक, रात्रि 11 बजे ये अपने स्थान पर वक्री स्थिति पर आ रहे हैं, कुंभ राशि पर, मतलब आपसे अष्टम भाव पर। और सबसे बड़ी बात हो गई, दिन भी उस दिन शनिवार का दिन पड़ेगा। इतना सारा जो वो इवेंट एक साथ मिला है, ये कुछ सामान्य नहीं हो सकती। और विशेष तौर पर आपको समझना है भाई, आपके तो अष्टम भाव पर ये वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव आपके रुकावटों का, आपके संघर्षों का, आपके पीड़ा का। अब जब ये वक्री स्थिति में आते हैं तो मानिए उन सब से एक प्रकार से मुक्ति का माहौल आपको देखने को मिलेगा। मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में, कोई ग्रह जब वक्री होता है उस स्थिति में वो एक घर पीछे का प्रतिफल देता है। भूलना नहीं है, एक घर पीछे का प्रतिफल देता है। अभी हम समझेंगे इस टाइम ट्रेवल मशीन में आप कहां जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं शनि वक्री स्थिति में आपके क्या क्या परिवर्तन करेंगे। तो अष्टम भाव पर शनि का होना एक प्रकार से परिवर्तन का ही स्थान माना गया। परिवर्तन के लिए कोई स्थान देखना होता है ज्योतिष में, हम अष्टम भाव को ही देखते हैं। ज्योतिष का ये रूल ही है, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। यहां पर आकर के आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं करेंगे शनिदेव, स्वयं समझिए। अब शनि की दृष्टि को समझिए। शनि यहां पर करके इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, इनकी 3 दृष्टियां हो गई, 3, 7 और 10 इनकी 3 दृष्टियां हो गई हैं। अब इन दृष्टियों के अनुसार ये पहली दृष्टि आपके दसम भाव पर दे रहा है, 1, 2, 3। इसके हिसाब से आपके कर्मों पर शनि का सारा दावा, जो भाग दौड़ है, जो डावाडोल है, वो सब कुछ शनि के हाथ में आ गया आपके दसम भाव पर। मतलब सबसे ज्यादा आपको मेहनत कहां करना है? अपने कर्म पर करना है। आपके जो कर्म है, कर्म क्षेत्र है, आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी प्रोफेशन के कार्य में है, आपको वहां पर जुड़ करके सबसे ज्यादा मेहनत यहां पर शनिदेव कराएंगे। भूलना नहीं है, मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि मेहनत के बाद ही आपको लाभ का घर प्राप्त होता है। तो इसलिए शनिदेव पहले आपको भाग्य को बीच में छोड़ दिए और सीधे आपके कर्मों का एक प्रकार से अच्छा स्थिति बनाना, एक प्रकार से लेखा जोखा बनाना, शनि यहाँ पर ला करके यहाँ पर आपके सामने खड़ा कर रहे हैं। भूलना नहीं, इसी के बाद आपका प्रॉफिट भी आएगा। आपके जीवन में जो गेन्स हैं इसके बाद ही आपको प्राप्त होना है। ये हो गई तीसरी दृष्टि। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। यहाँ से बैठ करके शनि ने एक दृष्टि दिया आपके द्वितीय भाव को, 1, 2। दूसरा घर आपके कुटुंब का, आपके पैसों का, आपके परिवार का, साथ में आपकी वाणी का। शनि जहां से बैठकर अष्टम भाव से देख रहे हैं भाई शनि यहाँ पर, तो आर्थिक समस्याओं को ला करके आपके सामने खड़ा करेंगे। परंतु भूलना नहीं है, शनि आपके चैलेंज है, शनि आपकी ड्यूटी है। यदि शनि से जुड़ करके आपने अपने पैसों को मैनेज करना सीख लिया, फिजूल के पैसों को व्यर्थ में गंवाना सीख लिया, मतलब गंवाना नहीं गंवाना है कैसे, इसे सीख लिया, तो शनि यहाँ पर इस भाव को मैनेज करेंगे। आपके इसी भाव को मित्र दृष्टि होने के कारण सदैव अच्छा और उज्जवल बनाने का यहाँ पर शनिदेव प्रयास करेंगे। भूलना नहीं है, अष्टम भाव पैसे का फसाहट है और दूसरा भाव धन है। तो इसलिए फसाहट और धन, तो आपके जो धन फंसे हुए हैं उस स्थिति में भी एक अच्छा खासा आपको अच्छा फल दिख सकता है। उस पैसों की रिकवरी होने का एक समय आपको दिख सकता है इन 4.5 महीने के दौरान। अब समझिए शनि की उस दृष्टि को, 10वीं दृष्टि को, जहां पर शनिदेव देख रहे हैं, तो ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है। काम क्या कराना है आपको शनिदेव से?
शनिदेव बोल रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं शनिदेव कि भाई दसम दृष्टि को ध्यान दीजिएगा, यही कर्म कारक दृष्टि होती है। दसम भाव को काल पुरुष की कुंडली में कर्म का स्थान माना जाता है, और जब शनि इस भाव को देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, आपको आपके माइंड पर काम करना है, अपने शिक्षा पर काम करना है, अपने एजुकेशन को बढ़ाना है। शनि ने आपकी ड्यूटी रखी हुई है इस भाव पर, यदि उस ड्यूटी को आपने निभा लिया तो आप देखेंगे आपके जीवन में, क्योंकि परिवर्तन भाव में है तो परिवर्तन शनिदेव कैसे नहीं लाएंगे आप स्वयं देखेगा। तो अपने एजुकेशन को बढ़ाना है, इस भाव को बढ़ाने के लिए अपने संतान संबंधी जो आपकी जो संतान के कैरियर को लेकर के कैसे अच्छा करना है, संतान की शिक्षा को कैसे मैं ग्रोथ करा पाऊं, ये जो आपका जिज्ञासा है, ये जो मन में आपके बैठा हुआ है, इस भाव को शनि देख करके उस भाव को भी परिवर्तन करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन भाव से देखने के कारण इन जहां जहां उनकी दृष्टि है उन भाव को परिवर्तन करेंगे। भूलना नहीं है, इनकी दृष्टि है आपके कर्म भाव पर, कर्म पर परिवर्तन होगा। हो सकता है इस टाइम पर 4.5 महीने में कोई ऐसा ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपको कर्मों के लिए आपको प्रेरित कर सके, ऐसा कोई धन का मार्ग मिल जाए, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है, जहां पर आप अधिक धन कमा सकते हैं। हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक और परिवर्तन देखने को मिल जाए, या उसी अपने बिजनेस में कोई और ऐड करना पड़ जाए। कुल मिलाकर के किसी प्रकार से आपके धन की स्थिति को यहां पर बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आप समझना है। हाँ, भूलना नहीं है, ये किसी न किसी प्रकार से मानसिक अशांति भी प्रदान करेंगे, परंतु आपको अब इस 4.5 महीने में वो मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी, अब समझते हैं उस टाइम ट्रेवल मशीन को जहां पर आप सवार होने वाले हैं आपके जीवन पर। अब देखेंगे ये हमारे शनिदेव जहां बैठते हैं, वक्री स्थिति पर जब आते हैं तो एक घर पीछे का फल देते हैं। मतलब यहाँ है तो यहाँ का फल देंगे। भाव कौन सा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव, सप्तम भाव पर एक टाइम ट्रेवल मशीन आपको मिल गया। ये अब इसमें आपको सवार होना है, ये हम बना दिए, आपकी तस्वीर बना दिए, यहाँ पर आपको सवार होना है। अब ये समझना है कि 7वें भाव को पर हम 4.5 महीने तक भी यहाँ पर भी रहेंगे। मतलब जितने भी प्रकार के आपके सप्तम भाव से संबंधित जो कार्य हैं उनको फिर से पुनरावृत्ति करने के सुयोग्य आपको अवसर प्राप्त हो गया। बिजनेस, सप्तम भाव हमारा बिजनेस, तो बिजनेस में किसी प्रकार से हानि नुकसान की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आप ये मानिए कि वो फिर से वो रास्ता मिल गया कि कैसे हम वहाँ पर जाएं, क्योंकि वक्री स्थिति मतलब आपको उस भाव पर ले जाएंगे। पहले की स्थिति सोचिए कि कितना अच्छा आपका बिजनेस चलता था, कितने अच्छे आपके लोग आपका नाम लिया करते थे, बिजनेस में आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम होता था, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका कंप्लीट कैरियर का भाव भी यही है। तो इसलिए आपके उन कर्मों के जहाँ पर आपको नाम था, जहाँ पर आपको पैसा था, जहाँ पर नेम फेम आपके थे, उन सभी स्थानों पर आपको एक प्रकार से पुनरावृत्ति कार्य करने का सुअवसर मिला है। टाइम ट्रेवल मशीन आपको वहां ले जाएगा। यही भाव है जहां पर आप जाकर के दाम्पत्य जीवन को सुधार कर सकते हैं। भाई छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में आएंगे तो दाम्पत्य जीवन को भी यहाँ पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। वक्री स्थिति मतलब कि 7वें भाव का फल, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से आपसी तनाव बने हुए हैं, इन 4.5 महीनों में वहाँ पर आप जाएंगे जहाँ पर आपके जीवन साथी हैं, जहाँ पर आपके जीवन संगिनी हैं। आप घर में एक साथ रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है एक साथ एक ही घर में रहने के बाद भी घंटों बातें नहीं होती। कई घरों में हमने ऐसा देखा है, महीनों बात नहीं होती। लेकिन ये 4.5 महीना ऐसा होगा जहां पर आप एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और समझ करके अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव अष्टम भाव से पर वक्री होकर के सप्तम भाव पर आपको टाइम ट्रेवल मशीन का एक यात्रा, अद्भुत यात्रा करने का एक सौभाग्य यहाँ पर मिल रहा है। भूलना नहीं है, यही स्थान मित्रों का है। इसलिए मित्र संबंधी यदि आपको लगता है कोई मित्र आपसे रूठ गए हैं या कोई अपना हितैषी आपसे रूठ गया है, वहां पर जाकर के उनसे मिलने का सुयोग्य अवसर मिल सकता है। उनसे मिल करके आप अपने जीवन को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। इतना अच्छा ये टाइम ट्रेवल मशीन आपके सप्तम भाव पर आया हुआ है। आपके दैनिक रोजगार को बढ़ाना है, यही स्थान है। इसलिए इस स्थान से जुड़ करके आपको अच्छा कार्य करना है। यही स्थान आपकी यात्राओं को भी दर्शाता है। इसलिए एक ऐसी यात्रा जो बहुत दिनों से मन में ख्वाहिश चल रही है
कि भाई हम लोग अमुक यात्रा करते हैं, या हम चाहे वो छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, किसी भी प्रकार से यात्रा करनी है तो ये स्थान है। आपको हो सकता है इन 4.5 महीने का जो समय है, 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक का समय, आपको उन्हीं यात्राओं को की पुनरावृत्ति करने का एक सुयोग्य अवसर मिल जाए। यकीन मानिए यहाँ पर शनि का जो वक्री होना है आपके लिए बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन 4.5 महीने में वो सब काम कर लीजिए जो आपने करना है, और कर अभी यदि आपने बेस डाल दिया भाई, तो वो पौधा जब खिल करके उपजाऊ मिट्टी उसे मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो जब खिलेगा तो अब क्या फल देगा, तो पुनः फिर से शनि आपके कर्म, क्योंकि कर्म पर दृष्टि है, कर्म को आपको बढ़ावा देंगे। एक प्रकार से धन की स्थिति, धन को बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ से आपके पंचम में होने के नाम से आपके माइंड, आपकी विद्या, आपकी बुद्धिमत्ता, इन सबको एक अच्छा डेवलपमेंट स्थिति पर लाने के लिए शनि यहाँ पर बाध्य होते हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें, बाधाएं रहेंगी, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि शनि जहाँ पर वक्री हो रहे हैं वो भाव अच्छा नहीं है, इसलिए आपको उपाय पर भी ध्यान देना है। जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉय हैं सब के सब शनि हैं, जो काम वाली, पोछा वाली, हमारे घर जो झाड़ू वाले, ये जितने लोग भी हैं सब ही शनि देवता है, इसलिए उनसे जुड़ करके उनका सहयोग कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। यदि आपने उनका सम्मान कर लिया तो आप यकीन मानिए आपने साक्षात इन शनि देवता को सम्मान कर लिया, और यही तो है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की सामर्थ्यता अपने अंदर रखते हैं। और जब यह आपके अष्टम में आया तो परिवर्तन कैसे नहीं करेंगे, आप स्वतः ही देखिए। और यदि बन जाए, अमावस्या के दिन शनि देवता वक्री हो रहे हैं, इसलिए अगर इस बीच 4.5 महीने में यदि अमावस्या का व्रत करते बन जाए आपको, तो वो व्रत भी प्रारंभ कर दीजिए। अमावस्या 1 महीने में एक बार आता है, मतलब इस 4.5 महीने में लगभग 4 या 5 बार ही आएगा अमावस्या। उस अमावस्या को व्रत रखिए, किसी जरूरतमंद को दान पुण्य कीजिए, और बढ़िया उस दिन शनि देवता का जो जाप होता है, ओम सम शनैश्चराय नमः, या ओम सम शनिये नमः, या नीलांजना समाभासम रवि पुत्र में माग्रजम छाया मार्तन समुतम तम नमामि शनैश्चरम, इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करके अधिकाधिक आप लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही हमें इतना मोटिवेशन करते हैं भविष्य में और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय